नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं जोशी न्यूज। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, जोशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय धनबाद सिविल कोर्ट का अधिवक्ता ने अपनी सारी बात मीडिया को बताई। वैसे भी पता चल रहा है कि मैं अधिवक्ता हूं। बता दें कि धनबाद सिविल कोर्ट का अधिवक्ता वर्तमान में जहां चैम्बर में बैठे हैं, ये सरकारी अधिवक्ता हैं और वर्तमान प्रेसिडेंट धनबाद। इसका विचार है जो कि हजारों की संख्या में अधिवक्ता बहुत ही तकलीफ से बैठ रहे हैं। धनबाद कोर्ट के प्रांगण में इस तकलीफ का खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा है। कभी सर पर पानी का चूना, कभी प्लास्टिक से जो पुराना बिल्डिंग था उस बिल्डिंग में लगातार पानी का चूना। इस वजह से बहुत कोई तकलीफ में थे। इन सबको देखते हुए खास करके मेरा बेटा ये कहता है कि पापा हम वकील नहीं बनेंगे। वह पढ़ाई करके भी वकील नहीं बना। बोले पापा यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। तब वहीं हम बोले कि यहाँ एक बेटा नहीं है, बहुत सारे बेटे हैं जो वकील बनेंगे। ठीक है बेटा, तुम मत बनो, लेकिन आने वाला कोई भी बच्चों को तकलीफ ना हो, इस ख्याल से हम बना रहे हैं। इस कंप्लेंट को करने के बाद अभी और भी बहुत सारा अधूरा काम है और पुराने भवन है। एक हमारा एसी बनर्जी हॉल है, जहाँ पुराने भवन है। एक हमारा एसी बनर्जी हॉल है जहाँ पानी टप टप करके गिरता है। इसके साथ साथ हमें ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है ताकि लॉ कॉलेज से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और हर सेमेस्टर के बच्चे लोग आते हैं। उनको आना है 10 दिन के लिए। वह पास आउट होकर के कल आएंगे ही तो उनके इंटरेक्शन के लिए, नए कानून की जानकारी के लिए, बैठ करके पढ़ने के लिए ये सब चीज़ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो कर रखा है, कैसे हम अपने सभी वक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कुछ कर सकें। कोशिश ये है कि आज के दिन में काफ़ी प्रयास, और इसके लिए रांची में दो बार जाना पड़ा, सब कुछ हुआ, जिस वजह से मुख्यमंत्री भी पूरे झारखंड में आज एक मेडिकल इंश्योरेंस करके दिए, जिस वजह से हर अधिवक्ता उसका लाभ भी पा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी हमारा एक अभिव्यक्ति SJS में एडमिट है। गए थे देखने के लिए, तब वह बताए कि इस कार्ड का लाभ उनको मिल रहा है। विकास तो एक निरंतर चलने वाला काम है। समय समय पर अगर देखा जाए तो उसकी समीक्षा की जाएगी और ऐसे ही काम करना है। नए अधिवक्ता को पहले अभिवक्ता बनाने के लिए उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनके पढ़ने का स्थान एक होना चाहिए, ताकि एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां वह बैठ करके पढ़ सकें, जो हमारे पास खुद का स्थान नहीं था। एक लाइब्रेरी जिसके बारे में बताया है कि उसमें इतना पानी गिरता है कि वहां बैठ करके पढ़ नहीं सकते। पानी गिरते समय आप बैठ ही नहीं सकते, जिस वजह से एक नई लाइब्रेरी की ज़रूरत है। नए बच्चे नए कानून पढ़कर पास आउट होकर आते हैं, बाकी प्रैक्टिकल उनका कोर्ट में करना होता है। तो हमेशा कानून में तब्दीली है। अभी नया BMS कानून आया है, उसके बारे में हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, तरह तरह के कई ऐसे टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने अभी करवाया भी था। एक अपने यहाँ रनौन डी मनोज सर हैं, जो सभी जुडिशियल अफसर के लिए पढ़ते हैं। उन्हें बुलाकर के BMS के बारे में पढ़ाया था। काफ़ी भीड़ भी हुई थी, सभी बच्चे काफ़ी रुचि से सुन रहे थे। आगे इस तरीके का कार्यक्रम नए बच्चों के लिए भी रहेगा, ताकि एक अच्छा वकील धनबाद बाहर भी दे सकें। और इसका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि यहाँ के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जज तक बने हैं। जो भी कर रहे हैं काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि ना तो मैं धर्म में हूँ, वरना मैं जाति में हूँ। वरना अधिवक्ता का सिर्फ एक जात होता है, वह सिर्फ और सिर्फ अभिवक्ता हैं। क्योंकि जो कर रहे हैं वह काफ़ी निंदनीय, और मैं अंतर मन से उनकी निंदा करता हूँ। मैं धनबाद में 1932 का खतियानी हूँ। मैं कहीं से आया हूँ। मेरे पापा और दादा सब यहीं के हैं। सब यही कपाट दामोदर में गया है और हम भी यहीं जाएंगे। और प्रैक्टिस में हम थोड़ा पीछे आए हैं अपने बैच वालों के साथ, और जब आए हैं तो हम यहीं के होकर रह गए हैं। प्रैक्टिस में भी मैं कई वर्षों से धनबाद कोर्ट में कार्य कर रहा हूँ। पाथरडीह से जोशी न्यूज़ रिपोर्टर मुजाहिद की खास रिपोर्ट। परिचय दें। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सहाय। ड्रेस से भी पता चलोगा अधिवक्ता है धनबाद सिविल कोर्ट, और वर्तमान में जहाँ चैम्बर में बैठे हैं ये सरकारी अधिवक्ता है, और वर्तमान प्रेसिडेंट धनबाद बार एसोसिएशन। बार में जो नया बिल्डिंग बना है, इसके बनाने का सोच आपके मन में कैसे विचार आया है? इसका विचार है चूँकि हज़ारों की संख्या में अधिवक्ताओं का बहुत ही तकलीफ से बैठ रहे थे।
बहुत तकलीफ से, और इस तकलीफ का खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ा है। कभी सर पे पानी आ गया, प्लास्टिक से जो पुराने बिल्डिंग था उस बिल्डिंग में भी पानी का चूना, लगातार पानी का चूना, ये सारा बहुत लोग तकलीफ में थे। इन सब को देखते हुए, और खास करके मेरा बेटा वो बोला हम पापा वकील नहीं बनेंगे, पढ़ाई करके वो नहीं बना, बोला यहाँ पर इतना बैठने का जगह नहीं। तो हम बोले कि एक तो बेटा नहीं है, बहुत सारा बेटा है जो आएगा। ठीक है बेटा तुम मत करो, लेकिन आने वाला कोई किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो, इस ख्याल से हम आप फिर से जीत के आगे आएंगे और क्या क्या विकास करेंगे? अभी जीत करके आने के बाद एक तो बहुत सारा अधूरा काम है, बहुत सारे पुराने भवन हैं जहाँ पर अभी भी पानी का टप टप, जो हमारा एससी बैनर्जी हॉल है वहाँ टप टप पानी गिरता है। इसके साथ साथ हमको ऊपर एक कॉन्फ्रेंस, ताकि लॉ कॉलेज से जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हर सेमेस्टर के बच्चे लोग आते हैं, उनको आना है 10 दिन के लिए। वो पास आउट होकर के कल आएंगे ही, तो उनके लिए इंटरेक्शन के लिए, उनको नए कानून को जानकारी के लिए, बैठ करके पढ़ने के लिए, वो सब चीज़ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो कर रखा है कि साहब कैसे हम अपने अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो समय समय के साथ में जो परेशानी जब सुनते हैं तो उसको कैसे निदान कुछ कर सके। कोशिश ये है, आज के दिन में काफ़ी प्रयास, और इसके लिए 2 बार रांची में जाना पड़ा, ये हुआ, सब कुछ हुआ, जिसके चलते मुख्यमंत्री भी पूरे झारखंड में आज एक मेडिकल इंश्योरेंस का कर दिए, जिससे आज हर अधिवक्ता लोग जो है सो उसका लाभ भी पा रहे हैं। अभी भी हमारे एक अधिवक्ता SJS में एडमिट हैं, गए थे देखने के लिए, तो वो बताए कि उसी कार्ड का लाभ उनको मिल रहा है। तो विकास तो एक निरंतर चलने वाला काम है, समय समय पर उसको देखा जाएगा, उसका समीक्षा किया जाएगा और वैसा काम करना है। नया अधिवक्ता के लिए क्या क्या सोचते हैं? नया अधिवक्ता को तो पहले अधिवक्ता बनाने के लिए उनको जो पढ़ने का ज़रूरत है, तो उनका पढ़ने का स्थान एक होना चाहिए, ताकि एक ऐसा लाइब्रेरी हो जहाँ वो बैठ करके पढ़ सके, जो हमारे पास उसका स्थान नहीं था। एक लाइब्रेरी जिसके बारे में बताया, वो लाइब्रेरी में इतना पानी गिरता है कि नहीं बैठ सकते, पानी गिरते समय आप बैठ ही नहीं सकते। तो एक लाइब्रेरी ज़रूरत है। नए बच्चों को नए कानून के साथ पढ़ करके पास आउट हो करके आते हैं, बाकी प्रैक्टिकल उनको कोर्ट में करना होता है। तो आज हमेशा कानून में तब्दीली है, अभी नया BNS कानून आया, उसके बारे में हो, चाहे अभी एविडेंस एक्ट है, तरह तरह का इसी टॉपिक के ऊपर में हम लोगों ने अभी करवाया भी था। एक काफ़ी रेनाउंड अपने यहाँ मनोज सर हैं, जो सभी जुडिशल अफसर्स के लिए पढ़ाते हैं, उनसे ला करके BNS बारे में पढ़वाया, उनसे इसका, और काफ़ी भीड़ हुआ था, काफ़ी लोग जो है सब बच्चे काफ़ी रुचि लेकर के सुन रहे थे। आगे इस तरीके का कार्यक्रम नए बच्चों के लिए, ताकि एक अच्छे वकील धनबाद बार दे सके। और इसका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि यहाँ के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जज तक बने। सूत्रों के सुनने में आया है कि जाति और धर्म के आधार पे वार के एक्सलेशन में गंदा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। इस नियम में आपका क्या कहना है? जो भी कर रहा है काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि ना तो मैं धर्म में हूँ ना जाति में हूँ, क्योंकि अधिवक्ता का सिर्फ एक और एक जात है, वो है अधिवक्ता जात। जो कर रहे हैं
तो वो निंदनीय है अगर कर रहे हैं तो। मैं काफ़ी अंतर मन से उसका निंदा करता हूँ। आप अपने व्यक्तिगत बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं धनबाद इस 1932 का खतियानी हूँ। मैं कहीं से आया नहीं है, मेरा यहीं पर है। बाप दादा आजा पास दादा सब यहीं पर है, सब यही कपाटदा दामोदर में ही सब गया है, हम भी वही जाएंगे। इसलिए कहीं से बाहर से नहीं है कुछ। और प्रैक्टिस में हम थोड़ा पीछे से आए अपने बैच वालों के साथ। हम जब आए तो उसके बाद लगातार यही के होकर रह गए, जो अब कई दशक गुजर गया। अपना नाम बताएं जरा। अमरेंद्र कुमार साहब।